नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2025 के लिए अभी रीसेंट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अपडेट्स दिए गए हैं जिसमें कई बार यूपीएससी के लूप होल्स को यूज़ करते हुए कैंडिडेट्स फर्जीवाड़ा करके एंट्री ले लेते हैं और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स आती है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए एक तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अपडेट्स क्या हैं, और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों लाए गए हैं ऐसे अपडेट्स। तो चलिए इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने क्या कहा है, और साथ ही साथ हमारी पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर के और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर के क्या नए अपडेट्स आए हैं। बट हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2025 हो या 26 या 27, किसी भी तरीके की आपकी प्रिपरेशन हो यूपीएससी ओरिएंटेड, तो आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से चलाए जा रहे जितने भी कोर्सेज हैं उन पे 80% तक छूट अवेल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 31 दिसंबर, जो कि कल आ रही है। तो ऐसे में अपने न्यू ईयर को आप क्लासी बना सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे से जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। तो बात कुछ ऐसी है कि यूपीएससी का अभी रिवाइज्ड एक तो नोटिफिकेशन निकलता है डेट से लेकर के कि हाँ भाई कौन सी एग्जाम कब क्या होने वाली है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा 22 जनवरी 2025 को। एक एक चीज आपको ध्यान रख लेनी है, पहली बात। दूसरा, नोटिफिकेशन जब निकल गया इसका मतलब फॉर्म फिलिंग की डेट भी यही होगी। यहां से लेकर के फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट रहेगी दैट विल बी 11th ऑफ फरवरी 2025। तो आपके पास में आप देख सकते हैं कि लगभग 20 दिन का टाइम है। अगर मोटा मोटा हम फिगर उठाएंगे तो 20 दिन का ये टाइम रहने वाला है, पहली बात ये। दूसरा, फिर बात आती है एग्जाम कब होगी। तो एग्जाम की डेट यहां पर आप देख सकते हैं, ये रही आपकी 25 मई 2025 को ये हमारी प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज से अगर आप देखें तो आपके पास में लगभग 5 महीने का टाइम है। और अगर इफेक्टिवली मैं बताऊं तो एक्सक्लूसिव अगर प्रीलिम्स की तैयारी कोई करना चाहे तो ऐसी परिस्थितियों में 3 महीने हमारे लिए एनफ होता है। 5 महीनों में आप शुरुआती अभी भी जनवरी मिड फेब तक अपने मेंस के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान दे सकते हैं। हाँ, मिड फेब के बाद में आप यूपीएससी प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस दें। एक छोटी सी एक स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको यहां पे बता दी। अब डेट्स की हम बात कर लें तो नोटिफिकेशन की डेट 22 जनवरी है ही, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 11 फरवरी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम जो प्रीलिम्स का है वो 25 मई को होगा, और उसके बाद में मेंस एग्जाम आपका होने वाला है अगस्त महीने में। तो आप देख लीजिए कि प्रीलिम्स के बाद में आपके पास में मेंस के बीच में कितना टाइम रहता है। मोटा मोटा आप देख लीजिए कितना, 25 मई से जून, जून से जुलाई से अगस्त, 3 महीने का टाइम। पर 3 महीने में बहुत वास्ट सिलेबस को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ऐसे में आप मेंस को अभी भी कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और मिड फरवरी से आप प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर दें, तैयारी को एकदम जुझारू रूप से कंटिन्यू करें। अब सवाल ये आता है कि ये तो सारी बातें हमारे लिए एकदम नॉर्मल है, चलो ठीक है कि ये तो आने वाला है, फॉर्म भी फिल कर देंगे। बट जो अभी फोटोग्राफ को लेकर के जो अपडेट दिए हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर के अपडेट दिए, उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण है पूजा खेड़कर जैसे कैंडिडेट्स, इनके द्वारा फर्जीवाड़े में चीटिंग की जाती है, गलत ओबीसी सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कराया जाता है, और फिर वो एक एलिजिबल कैंडिडेट जिसने बहुत मेहनत की उसकी जगह खा जाते हैं। और फिर अल्टीमेटली इन लोगों के ऊपर गवर्नमेंट बहुत पैसा इन्वेस्ट भी कर देती है, अल्टीमेटली फिर इनको डिस्चार्ज भी करते हैं। आप देखो कि कितना रिसोर्स वेस्ट चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी 2 इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो हमें ध्यान रखने हैं। नंबर 1 कि आप जो अपनी पासपोर्ट साइज पिक अपलोड करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके की फोटो लेते हैं, ठीक है, यूजुअली, ठीक है, नॉर्मली, जिसमें आपकी बॉडी पोर्शन आधे में आ रहा है और आधे में फेस आ रहा है। तो ये अब रिजेक्ट हो रही है, इस तरीके की फोटोज यूपीएससी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब कैसी फोटो चाहिए कि भाई आप जो फोटो खिंचवा रहे हो उसमें आपका चेहरा है ना वो ज्यादा भी नहीं तो 3/4 एरिया के अंदर केवल फेस आपका होना चाहिए। नंबर 1 ध्यान रख लेना। बचे हुए पोर्शन के अंदर आपको एक स्ट्रिप लगवा लेनी है, या फिर कहते हैं ना स्लेट लेकर के, या किसी भी तरीके से आपको अपना नाम और जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो उस दिन की डेट ये आपको मेंशन करवाते हुए फाइनल फोटो इस तरीके की आपकी डेवलप होंगी, ठीक है जी। एक चीज, दूसरा नंबर की बात यह आती है
कि आपको यहां पर जब भी आप फॉर्म फिल करें, जैसे कि मैंने बताया फॉर्म फिलिंग डेट हमारी 22 जैन से लेकर के 11 फेब तक रहने वाली है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन से 10 दिन पहले की फोटो है वहां तक चल जाएगी, उससे पुरानी नहीं चलेगी। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको फोटो कब खिंचवाने के लिए रेडी हो जाना है, आप 12 जनवरी के बाद में फोटो खिंचवा सकते हैं। समझ गए? 12 जनवरी को अगर खिंचवा रहे हो, 12 जनवरी मतलब 13 जनवरी को खिंचवा रहे हो, तो सीधी बात है 22 तारीख को फॉर्म भर देना है। और जिस डेट को आप फॉर्म फिल करो उसके 10 दिन से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यूपीएससी ने दिया है फोटोग्राफ से रिलेटेड। ये जो चीज थी ना डेट वाली, नेम वाली, ये तो देखो पिछली बार भी कर दी थी, बट अब की बार ये जो मेंशन किया है कि फेस है ना, ये आपका 3/4 पोर्शन को कवर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फेस के ऊपर जो भी आपके फीचर्स हैं, जिस तरीके की आपकी अपीयरेंस है, जैसे कि कोई बियर्ड रखता है, कोई क्लीन शेव रखता है, तो भाई उसी तरीके की अपीयरेंस लेकर के आपको एग्जाम टाइम पे जाना है। उसी तरीके का अपीयरेंस आपको मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे रखना है। फॉर एग्जांपल आपके चश्मा लगा हुआ है, आपने फोटो के टाइम पे भी चश्मा लगाया, तो भाई वो ऐसी बात है कि चश्मा लगा करके एग्जाम में जाना है, चश्मा लगा करके ही इंटरव्यू में जाना है। कहने का मतलब आपकी अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जो पिक अभी आप क्लिक करवा रहे हैं वो आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों टाइम पे जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई आप करेंगे वहां पर वो ही पिक काम आने वाली है। तो पिक से रिलेटेड मैंने आपको एकदम एक्यूरेट डिटेल्स दे दी हैं, एक तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। अच्छा, फिर आ जाओ सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। देखो रिजर्वेशन में हमारे यहां पर आपको पता है SC, ST, EWS, OBC, इसके अलावा जो फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल है ना, उन इंडिविजुअल्स को भी सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो गई ना, तो ऐसे में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, आपके आसपास में ई मित्र टाइप जो भी जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हमारे खुले हुए हैं, वहां पर जाकर के आपने नियर बाई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे कि हाँ भाई आपकी पंचायत कौन सी लगेगी, किस तरीके से आपका फॉर्म एप्लीकेशन लगेगा, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी सबमिट करने से रिलेटेड, जिससे कि आपका सर्टिफिकेट बन सके। सर्टिफिकेट जो बनेगा उसका फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी करेगी यूपीएससी, क्योंकि पूजा खेड़कर वाले केस में ये डिसेबिलिटी और ओबीसी सर्टिफिकेट का मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि मोरलेस देखा जाए तो वो डिजर्व नहीं करती थी, पर फर्जीवाड़े में लूप होल्स निकाल करके। और इस बात को तो लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कह भी दिया कि रिजर्वेशन का जिसको फायदा मिलना चाहिए ना, जो एक्चुअल में जो डिजर्व करते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट्स को अवेल करना, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में यूपीएससी बिल्कुल अलर्ट हो गई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे, हमें ये ध्यान रख लेना है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास में जैसे अभी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में पुराना नहीं होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, राइट। आपके पास में लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जहां तक मुझे ध्यान है शायद 1 साल की वैलिडिटी होती है एक सर्टिफिकेट की। तो आप फॉर्म फिल करो, उसके पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, बाद में नहीं चलेगा। आप सोचो कि ईडब्ल्यूएस लगा देता हूं या ओबीसी लगा देता हूं, बाद में सर्टिफिकेट बना लूंगा, नहीं। प्रीलिम्स एग्जाम जिस दिन हो गई या आप जिस दिन फॉर्म फिल कर रहे हो उसके पहले की डेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। और फिर उसको फिर यूपीएससी 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेगी, जिससे कि फर्जीवाड़े पकड़े जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट और थी, तो इनके अंदर हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और मैं बता दूं आगे कि PWOnlyIS की तरफ से जो भी कोर्सेज अभी रन कराए जा रहे हैं, जिन पे मैंने बताया 80% तक हम डिस्काउंट अभी अवेल करा रहे हैं, अप टू 80%। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया PWOnlyIS एक्सटेंडेड चैनल पे। आपको क्या करना है, जाकर के PWOnlyIS एक्सटेंडेड सर्च करके आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बिगेस्ट सरप्राइज का वीडियो आपको मिल जाएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के लिए आपको कोई कोर्स चाहिए, मेंस के लिए चाहिए, मेंस में केवल जीएस चाहिए, जीएस के साथ में ऑप्शनल इंक्लूड करना है, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन की है। तो आप इस वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही था। आई होप आपको अपनी जो रिक्वायर्ड कहता ना कि इंफॉर्मेशन थी वो मिली होगी।